हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आ गया हूँ फिर आप लोगों की सेवा में, जिसमें आज पढ़ाएंगे वृत्त। ठीक है, वृत्त यानी कि सर्किल। चलो देखते हैं। कक्षा 9th और 10th के लिए। ठीक है, इसमें बताएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलो पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि वृत्त होता क्या है, सर्किल होता क्या है। हाँ तो देखो, किसी समतल पर, ठीक है, किसी समतल पर मतलब प्लेन जगह पर या किसी नोटबुक पर, ठीक है, किसी पेपर पर, किसी समतल पर नियत बिंदु से समान दूरी पर अर्थात बराबर दूरी पर, ठीक है, सभी बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी समतल पर नियत बिंदु से, किस बिंदु से? नियत बिंदु अर्थात निश्चित बिंदु से, ठीक है, समान दूरी पर अर्थात बराबर दूरी पर स्थित सभी बिंदु, यानी कि नियत बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु है, उस बिंदु से बनी आकृति को, उस बिंदु से बने आकृति को क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। ठीक है, तो चलो नियत बिंदु क्या होता है, चलो देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यह क्या है, मेरा एक समतल है, ठीक है, यह मेरा एक कॉपी है, नोटबुक है, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि यह क्या है, मेरा एक नियत बिंदु। क्या है? एक नियत बिंदु। नियत बिंदु अर्थात निश्चित बिंदु, ठीक है, ठीक है। इस निश्चित बिंदु से क्या कर रहा है, किसी समतल पर नियत बिंदु से, यह मेरा नियत बिंदु है, से समान दूरी पर अर्थात बराबर दूरी पर, ठीक है, स्थित सभी बिंदु, यानी कि इस बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित सभी बिंदु, यानी जितने भी बिंदु रहेगा बराबर दूरी पर, उससे जो आकृति बनेगा उसको क्या कहेंगे? वृत्त। तो चलो देखते हैं समान दूरी पर कौन सा बिंदु होता है। तो मान लेते हैं ये नियत बिंदु है, इसे बिंदु मान लेते ये लेंगे, इधर से ले लेंगे, ठीक है। यदि हम इधर से लेंगे तो इसका दूरी नियत बिंदु से इस बिंदु का दूरी समान नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? तो चलो देखते हैं, यहाँ से दूरी देखते नापेंगे तो कितना बड़ा होता है, यहाँ देखते हैं फिर छोटा होता है, फिर यहाँ कितना छोटा बड़ा होता है, फिर यहाँ देखते हैं कितना बड़ा। इस तरह देखते हैं कि नियत बिंदु से यदि इस तरह बिंदु लेंगे तो समान दूरी पर नहीं हो पाता है बिंदु, ठीक है। तो यदि नियत बिंदु से समान दूरी पर बिंदु लेना है तो इस बिंदु के अर्थात नियत बिंदु के चारों साइड बिंदु लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से मेरा ये बिंदु लेना क्या होता है? गलत होता है, समान दूरी पर नहीं होता है। इसलिए क्या करेंगे, समान दूरी पर लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बिंदु लेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, एक बिंदु ले लेंगे, ठीक है। और इस बिंदु की इस तरह डॉट डॉट के माध्यम से हम दिखा दिए, इस बिंदु को सपाट रूप से लेंगे, क्या लेंगे? सपाट रूप से अर्थात सटा के लेंगे, ठीक है। तो इस तरह सटा देने के बाद क्या होगा, इस तरह से एक आकृति बन जाता है, ठीक है। इस तरह से क्या बनता है, एक आकृति बन जाता है, ठीक है। तो इस आकृति को ही क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त। तो वृत्त बनाने के लिए या तो हम मार्कर से ऐसे हाथ से घुमा दिए, जिससे के चलते क्या होगा, ये मतलब सर्किल सही से नहीं बन पाया है। तो इसको बनाने के लिए हम इसका इसमें हेल्प लेते हैं, किसका? प्रकार का। किसका? प्रकार का। तो चलो प्रकार किसको कहते हैं, चलो आपको हम दिखाते हैं। इस प्रकार को हम लोग डेढ़ सुई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेढ़ सुई। आप लोग पता ही होगा, ठीक है। तो इसी की मदद से हम क्या करते हैं, इसमें पेंसिल लगा लेते हैं या पेन लगा लेते हैं, और इसकी मदद से क्या करते हैं, नोटबुक पर इसे इस तरह से इसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं। और घुमाने के बाद क्या होता है, मेरा इस तरह सर्किल क्या होता है, तैयार होता है, ठीक है। तो चलो इसको सर्किल को फिर से हम बनाते हैं। मान लेते हैं ये मेरा एक नियत बिंदु है, ठीक है। इस नियत बिंदु से इस तरह का हम ले लेंगे, इसके चारों साइड में, ठीक है। ये जो नियत बिंदु इसके बीच में होता है, क्योंकि परिभाषा में भी है नियत बिंदु से समान दूरी पर अर्थात बराबर दूरी पर। तो ये बीच में रहेगा तब तो यहाँ से तो दूरी बराबर होगा, ठीक है। तो ये मेरा एक नियत बिंदु है, ठीक है। इस नियत बिंदु से समान दूरी पर क्या ले लिया, बिंदु ले लिया सपाट रूप से अर्थात सटा, ठीक है।
तो जब सटा सटा के एक बिंदु ले लिए, बहुत सारा बिंदु, तो इस तरह की एक आकृति तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? आकृति। और इस आकृति को ही कहते हैं वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त यानी सर्किल कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो चलो हम समझ गए कि इसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। इस आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त। और इस वृत्त में जो यह नियत बिंदु है, अर्थात ये जो निश्चित बिंदु है, इस बिंदु को कहते हैं वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। कोई दिक्कत इसमें? इस बिंदु को अर्थात नियत बिंदु को वृत्त का क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्र। ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं जब नियत बिंदु के चारों दिशाओं में, चारों साइड यदि समान दूरी पर बिंदु ले लेंगे सपाट रूप से, तो इस तरह एक आकृति तैयार होता है। ठीक है। तो यह किस तरह का आकृति तैयार होता है? तो ये देखते हैं यहाँ से जब स्टार्ट हुआ, यहाँ से फिर आके यहाँ क्या होगा? समाप्त भी हो गया। यानी कि इस तरह चारों तरफ से ये क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है। और ये इसका आकृति सीधा नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या है? टेढ़ा है ना। इस तरह से सीधा तो इस तरह होता है, सरल रेखा की तरह तो है नहीं। ये क्या है? टेढ़ा है, थोड़ा सा ऐसे करके वक्र आकार है। हाँ, इसलिए इसको कहेंगे। और ये क्या है? एक तरह से बंद है, इसलिए इसको कहेंगे बंद वक्र कहेंगे। क्या कहेंगे? बंद वक्र। इस तरह से वृत्त क्या है? एक बंद वक्र है। ठीक है। इसका डिफिनेशन ये भी हो गया। तो बोलेंगे वृत्त क्या है? तो साधारण रूप से हम कहेंगे वृत्त एक बंद वक्र है। इसका शॉर्ट में ये परिभाषा हो गया वृत्त का कि वृत्त क्या है? वृत्त क्या है? एक बंद वक्र है। या नहीं तो इसका लॉन्ग परिभाषा यदि जानेंगे, लंबा प्रोसेस में जानेंगे, तो क्या है कि किसी समतल पर नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त। यानी कि एक नियत बिंदु ले लेंगे, नियत बिंदु से समान दूरी पर अर्थात बराबर दूरी पर स्थित सभी बिंदु से बनी आकृति को क्या कहेंगे? वृत्त। ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा हो गया। इसको शॉर्ट में यदि कहेंगे यह वृत्त क्या है? तो यह एक बंद वक्र है। क्या है? बंद वक्र। इसलिए इसमें और इसको जोड़ देते हैं कि वृत्त एक बंद। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो वृत्त जो हम खींच लिए, ये किसी समतल पर खींचेंगे। ठीक है। किसी पेपर पर खींचेंगे। तो जिस पेपर पर इस वृत्त को खींचेंगे, तो उस पेपर को, उस समतल को वृत्त 3 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में। ठीक है। तो 3 भाग क्या है उसको भी जान लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा क्या है? एक समतल है। इसमें हम क्या कर ले, एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ एक बिंदु, बहुत सारा बिंदु देकर के एक आकृति बना दिए वृत्त। हाँ, तो वृत्त क्या कर दिया? इस समतल को 3 भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन सा भाग होता है? तो देखो ये हो गया मेरा, क्या हो गया? ये लाइन जो खींचा हुआ, इसको क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त। ठीक है। तो वृत्त से वृत्त के अंदर का जो ये भाग है, ठीक है, वृत्त और वृत्त का ये जो अंदर का भाग है, इसको कहते हैं अभ्यंतर। क्या कहते हैं? अभ्यंतर। वृत्त और वृत्त के जो अंदर का ये जो भाग है, इसको कहते हैं अभ्यंतर। ठीक है। यानी वृत्त के अंदर में जो भाग है, इसको क्या, वृत्त के अंदर, ये वृत्त के अंदर में जो भाग रहेगा उसको क्या कहेंगे? अभ्यंतर। लिख देते हैं। इसको क्या कहेंगे? वृत्त के अंदर के भाग को क्या कहें? अभ्यंतर। ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग, ये वृत्त और वृत्त का जो ये बाहरी भाग है, ठीक है, मान लीजिए ये पेपर मान लीजिए इतना सही है, भाग क्या कहलाएगा? अभ्यंतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभ्यंतर। मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है, इसको दूसरा वृत्त बना लेते हैं, इधर एक साइड में यहाँ बनाते हैं। ठीक है। यही मेरा एक क्या है? एक वृत्त है। इसके बीच में यही क्या है? नियत बिंदु। इसी नियत बिंदु के से हम क्या बना लिए? एक वृत्त बना लिए। ठीक है। तो वृत्त का ये क्या कहलाता है? केंद्र। अभी यहाँ बता दिए। इसको क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्र। अब देखो, ये वृत्त जो है ना, किसी समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। कितना भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन सा है? तो अभी इसमें हम बताए थे कि वृत्त, हाँ, का ये अंदर का जो भाग है, व्हाइट व्हाइट ये सब जो दिख रहा है, हाँ, इसको कहेंगे अभ्यंतर कहेंगे। क्या कहेंगे? अभ्यंतर। चलो इसमें लिख भी देते हैं। ये लोग अभ्यंतर का भाग हुआ। ठीक है। ये पहला भाग है। दूसरा भाग देखते हैं। ये जो मान लेते हैं, ये जो आकृति बना है, यानी ये जो वृत्त बना है, किसी पेपर पर बना होगा। मान लीजिए ये पेपर इतना सा का पेपर है, ये पेपर होगा। इसी पेपर में मान लेते हैं इसको बना दिए।
ठीक है। तो वृत्त के अंदर का भाग ये क्या कहलाएगा, अभ्यंतर कहलाएगा। अब ये जो वृत्त है, वृत्त क्या है, ये जो लाइन खींचा हुआ है इसी को ना वृत्त कहेंगे। ये जो लाइन है, ये जो लाइन खींचा है इसको क्या कहेंगे, वृत्त। अब ये वृत्त और ये जो वृत्त के बाहर का जो ये भाग सब है, ये सब है, ठीक है, इसको कहेंगे बहिर्भाग। क्या कहेंगे, बहिर्भाग। क्या कहेंगे, बहिर्भाग। ये वृत्त का अंदर हो गया तो अभ्यंतर कहेंगे। वृत्त के बाहर का भाग ये जो क्या कहेंगे, इसको बहिर्भाग। इसको भी बहिर्भाग कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, बहिर्भाग लिखेंगे, बहिर्भाग। कोई दिक्कत इसमें, ये क्या हो गया, बहिर्भाग हो गया। तो इसको भी बहिर्भाग कहेंगे, इसको भी बहिर्भाग करेंगे, ये तीन भागों में हो गया ना, हो गया। तो चलो अब इससे हम आगे चलते हैं। तो इसको थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा, बंद कर इधर लकड़ी। चलो अभी हम लोग पता चल चुका है कि वृत्त किसी समतल को तीन भागों में विभाजित करता है। वृत्त के अंदर के भाग अभ्यंतर, और वृत्त तथा वृत्त के बाहर का भाग क्या कहलाता है, बहिर्भाग कहलाता है, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। इससे मान लेते हैं कि यह एक वृत्त, क्या है, वृत्त है। अब वृत्त का यह क्या है, केंद्र है, क्या है, केंद्र है। और यदि हम वृत्त का कहीं एक बिंदु ले लेंगे, मान लेते हैं बिंदु यहाँ ले लिए, ठीक है, और इस बिंदु को मान लेते हैं हम क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे, क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे। अब क्यू से चलना प्रारंभ करेंगे और वृत्त पर चलते हुए यहाँ से एक चक्कर पूरा करके पुनः बिंदु क्यू पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, बिंदु क्यू पर। तो इस तरह से क्यू से प्रारंभ करते हुए फिर बिंदु क्यू पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ से तक चलने के बाद कुछ तो दूरी तय किए होंगे, कुछ तो लंबाई हुआ होगा। इस लंबाई को यानी इस दूरी को ही कहते हैं वृत्त का परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। जैसे इसको परिभाषा के माध्यम से कहेंगे कि परिधि वृत्त के किसी बिंदु परिमाप कहलाता है। ठीक है, देखो क्यू से स्टार्ट करेंगे और क्यू चलते हुए वृत्त पर चलते हुए एक चक्कर लगाएंगे, ठीक है, यानी बिंदु फिर क्यू पर ही आ जाएंगे। तो यहाँ से क्यू से स्टार्ट किया फिर क्यू पर आ गए, तो यहाँ से क्यू से स्टार्ट किया फिर क्यू तक आने में जो तय किया गया लंबाई हुआ, इस लंबाई को हम कहेंगे वृत्त की परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि, ठीक है। अब अगला पॉइंट पर बात करेंगे व्यास के बारे में। किसके बारे में, व्यास के बारे में, ठीक है। देखो व्यास क्या होता है, यही वृत्त है, ठीक है। अब बिंदु क्यू को मिटा देते हैं। व्यास किसको कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और केंद्र पर से गुजरते हुए वृत्त के दूसरे बिंदु तक पहुंचेंगे। मान लेते बिंदु यहाँ पी है और यहाँ क्या है, बिंदु क्यू हो गया। लेकिन पी से स्टार्ट किया, केंद्र होते हुए कहाँ तक आ गए, बिंदु क्यू पर आ गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास। यदि परिभाषा के माध्यम से कहेंगे तो कहेंगे कि वृत्त का व्यास वह रेखाखंड होता है जो वृत्त के केंद्र तथा वृत्त पर दो प्रांत बिंदु, वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास। जी हाँ दोस्तों, वृत्त का व्यास वह रेखाखंड होता है जो वृत्त के केंद्र तथा वृत्त पर दो प्रांत बिंदु हो, उसको क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे, ठीक है। तो चलो इसको परिभाषा के माध्यम से लिख देते हैं। वृत्त पर हो, लेकिन वृत्त का व्यास क्या होता है, तो वृत्त का व्यास वह रेखाखंड होता है जिसका केंद्र और दो प्रांत बिंदु किस पर होना चाहिए, वृत्त पर होना चाहिए। क्या, कहाँ होना चाहिए, वृत्त पर। हाँ जी हाँ दोस्तों, वृत्त का व्यास वह रेखाखंड होता है जिसका केंद्र वृत्त का इसका दो प्रांत बिंदु कहाँ होना चाहिए, वृत्त पर होना चाहिए। इसको फिर से दोहरा देता हूँ। वृत्त का व्यास वृत्त पर वह रेखाखंड होता है जो वृत्त के केंद्र तथा जिसके दोनों प्रांत बिंदु
वृत्त पर होना ही नहीं, यानी वृत्त का व्यास वह रेखाखंड होता है जिसका केंद्र और दोनों प्रांत बिंदु मतलब दोनों अंत बिंदु, ठीक है, कहाँ होना चाहिए, वृत्त पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, वृत्त पर होना चाहिए। तो वह क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और केंद्र से होते हुए जो पार करेगा रेखाखंड, और उस रेखाखंड को हम क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास, ठीक है। प्रांत बिंदु मतलब क्या, अंत बिंदु, यानी कि ऐसा रेखाखंड लेंगे जिसमें कि क्या होना चाहिए, वृत्त का केंद्र भी होना चाहिए और दोनों उसका जो अंत बिंदु होना चाहिए रेखाखंड का, वह कहाँ होना चाहिए, तो वृत्त पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, वृत्त पर। जी हाँ दोस्तों, यदि हम दूसरा वृत्त, अब मन में सवाल उठेगा कि मान लीजिए इसका केंद्र यहाँ है, हम ऐसे खींच देंगे तो ये तो दो प्रांत बिंदु तो वृत्त पर हुआ, वृत्त का दोनों प्रांत बिंदु, जैसे यहाँ पी ले लेंगे, यहाँ क्यू ले लेंगे, इसका प्रांत बिंदु वृत्त पर तो हुआ, लेकिन इसमें केंद्र नहीं हो पाया, क्योंकि केंद्र से ये क्या हट करके है, ठीक है, इसलिए यह मेरा व्यास नहीं हो सकता है। व्यास मेरा ये होगा, क्यों होगा, कैसे, क्योंकि परिभाषा के माध्यम से है कि वृत्त का व्यास वृत्त पर वह रेखाखंड होता है जो वृत्त के केंद्र तथा जिसके दोनों प्रांत बिंदु कहाँ होना चाहिए, वृत्त पर होना चाहिए। लेकिन वृत्त का वह जो रेखाखंड, वृत्त का व्यास का जो वृत्त का व्यास वह रेखाखंड होता है जिसका केंद्र और उसका प्रांत बिंदु कहाँ होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए, दोनों का कहाँ होना चाहिए, वृत्त पर होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं केंद्र भी है और दोनों प्रांत बिंदु भी है, और ये दोनों प्रांत बिंदु कहाँ है, तो वृत्त पर है। कहाँ है, वृत्त पर। इसलिए ये मेरा क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा, ना कि ये मेरा वृत्त का व्यास कहलाएगा, क्योंकि ये केंद्र पर नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो वृत्त का व्यास है, ठीक है, ये केंद्र मेरा हुआ, क्या आगे मार्कर में ये मेरा क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त के केंद्र से देखते हैं जितना दूरी इधर है उतना दूरी इधर भी है, ठीक है। अब वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या, ठीक है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। जैसे वृत्त है मेरा, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है। अब वृत्त का केंद्र यहाँ है, ठीक है, और इस वृत्त के केंद्र से वृत्त के कोई भी बिंदु ले लेंगे, चाहे यहाँ ले लेंगे, यहाँ लेंगे, कहीं भी ले लेंगे, और उसको मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे, तो ये जो लंबाई हुआ हम इसको क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। किसे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। यदि इस तरह इसमें हम ले लेंगे तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, इधर ये भी आर हो जाएगा मेरा। इसमें नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा। देखो अब इससे व्यास से आगे कहाँ जाएंगे, त्रिज्या पर जाएंगे। किसका बात करेंगे, त्रिज्या का। आखिर त्रिज्या होता क्या है, जैसे कि ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त का एक केंद्र है, ठीक है, केंद्र से ये जो वृत्त है ये वृत्त से समान दूरी पर है, ठीक है। हमको पता ही है कि वृत्त ये नियत बिंदु से समान दूरी पर सभी बिंदुओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अर्थात ये समान दूरी पर है। क्या है, समान दूरी, अर्थात जितना दूरी यहाँ से होगा उतना दूरी इधर भी होगा, उतना दूरी इधर होगा, उतना दूरी इधर ही भी होगा, लेकिन हर जगह इसका दूरी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र और वृत्त का कोई बिंदु ले लेंगे, वहां से यदि इसको मिला देंगे ये मेरा कहलाता है वृत्त का त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। तो जिसको हम सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, आर से। हम इधर भी ले लेंगे तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। इसको भी किससे सूचित करते हैं, आर से। यदि हम इधर का बात करें, इसको यहाँ केंद्र से यदि हम मिला देंगे, इस केंद्र से यहाँ तक मिला देंगे, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, जिसको सूचित करेंगे आर से। यदि इसी तरह हम इसमें यदि बात करेंगे तो ये मेरा क्या है, वृत्त का व्यास है। क्या है, वृत्त का व्यास है, और ये मेरा क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो केंद्र से यदि वृत्त के क्यू बिंदु को मिला देंगे तो ये मेरा यहाँ से आता क्या हो गया, मेरा वृत्त का त्रिज्या हो, क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या। जब त्रिज्या हो गया तब इसको आर से इसको भी हम सूचित कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अभी इधर भी बात करें, ये केंद्र है, केंद्र से इधर का बात करें तो ये भी मेरा क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, त्रिज्या, इसलिए हम इसको भी आर से सूचित कर सकते हैं। इस तरह से जो ये मेरा व्यास हो गया, यानी पी क्यू, यहाँ से तो मेरा व्यास है, तो व्यास हम कर सकते हैं पी क्यू। क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं कि आर प्लस आर। क्या लिख सकते हैं,
आर प्लस आर, अर्थात आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, यानी कि वृत्त का जो व्यास होता है वह क्या होता है 2r। ठीक है, लेकिन व्यास व्यास बराबर मेरा फार्मूला क्या बनेगा 2r, अर्थात दो, अब इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या होगा इंटू हो गया, अर्थात गुना हो गया, और आर मतलब क्या हो गया त्रिज्या। इस तरह से मेरा सूत्र बन गया कि व्यास बराबर क्या होगा 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, यानी कि ये जो व्यास होता है त्रिज्या का कितना गुना होता है 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना, यानी ये जो वृत्त का व्यास होता है ये क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, कितना गुना होता है 2 गुना। ठीक है, ये था मेरा त्रिज्या, इस तरह से होता है। त्रिज्या, ठीक है, देखो अभी इसमें हम बताए कि ये जो होता है एक मानते ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त का ये क्या हो गया केंद्र हो गया, और केंद्र से केंद्र, ये केंद्र हो गया, केंद्र से ये वृत्त हो गया, वृत्त का कोई बिंदु यहाँ ले लेंगे, यहाँ लेंगे, कहीं बिंदु ले लेंगे और उसको एक केंद्र से क्या करेंगे मिला देंगे, तो ये मेरा क्या कहलाएगा त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा त्रिज्या, क्या कहलाएगा त्रिज्या, जिसको हम सूचित करते हैं किससे आर से सूचित करते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया त्रिज्या हो गया। यदि इस केंद्र से हम इधर भी मिला देंगे तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा त्रिज्या कहलाएगा, इधर मिला दें ये भी क्या कहलाएगा त्रिज्या कहलाएगा, इसको इधर से मिला दें ये क्या कहलाएगा, ये भी मेरा क्या कहलाएगा त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका परिभाषा कर सकते हैं त्रिज्या का कि केंद्र से, कहां से केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की बीच की दूरी को क्या कहते हैं वृत्त के त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं वृत्त के त्रिज्या। जी हाँ दोस्तों, उसको क्या कहेंगे वृत्त के त्रिज्या। ने देख लो ठीक से, ये वृत्त है मेरा, ये मेरा केंद्र है। ठीक है, केंद्र से यदि हम इसको मिला देंगे किसी वृत्त के किसी बिंदु पर, कहीं भी वृत्त का कहीं भी एक बिंदु ले लेंगे और उसको मिला देंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे वृत्त के त्रिज्या। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वृत्त का केंद्र से बिंदु, वृत्त के किसी बिंदु के बीच की दूरी, मान लो ये बिंदु हो गया, इस बिंदु के बीच का दूरी ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस बीच की दूरी को क्या कहेंगे वृत्त के त्रिज्या कहते हैं। तो चलो इसका परिभाषा भी लिख देते हैं। त्रिज्या वृत्त के केंद्र और वृत्त के किसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी कि केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु के बीच की दूरी, ये बीच का दूरी हो गया, बीच की दूरी को क्या कहेंगे वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो इस तरह से हम देखते हैं, यदि इसको इस आकृति को पुनः फिर से देखेंगे तो क्या है, यहां से तो मेरा व्यास है। ठीक है, अब व्यास का ये आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, लेकिन व्यास का क्या होता है आधा मेरा क्या होता है त्रिज्या होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि त्रिज्या बराबर क्या कह सकते हैं कि वृत्त व्यास का क्या है ये आधा है, क्योंकि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है, लेकिन त्रिज्या क्या है व्यास बराबर क्या 2 गुना त्रिज्या होता है, 2 गुना क्या होता है त्रिज्या है, लेकिन त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना क्या होता है व्यास होता है। क्या होता है व्यास होता है। यदि हम त्रिज्या का बात करें तो ये इसका क्या हो जाएगा व्यास का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधा, क्योंकि यहाँ से मेरा एक त्रिज्या हो गया, एक त्रिज्या यहाँ हो गया, तो यहाँ से टोटल 2 त्रिज्या हो गया, अर्थात ये जो एक त्रिज्या लेंगे ये त्रिज्या क्या हो जाएगा ये व्यास का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ठीक है, तो चलो इसको नोट किया जाए, अब आगे चलेंगे फिर। चलो देखो, अब हम लोग सीख चुके हैं कि यह एक नियत बिंदु है, अनियत बिंदु के चारों ओर इस तरह से बिंदु से बनी आकृति को क्या कहते हैं वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब वृत्त में ये जो नियत बिंदु इसको इसी को क्या कहते हैं हम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं केंद्र। ठीक है, तो इस तरह से ये वृत्त क्या करता है किसी तल को
3 भागों में विभाजित करता है। वृत्त के अंदर का भाग जिसको क्या कहते हैं, अभ्यंतर कहते हैं। अब वृत्त और वृत्त का ये जो बाहरी भाग है इसको क्या कहते हैं, बाहरी भाग कहते हैं। ठीक है। दूसरा बात हम ये भी सीख चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास। देखिए इसको रेखाखंड को यदि यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक केंद्र उससे होते हुए यदि गुजर जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे। ठीक है। और उसी तरह ये वृत्त का क्या है, ये केंद्र है। और केंद्र से बिंदु के बीच का दूरी यदि यहाँ से ले लेंगे, किसी बिंदु पर मिला देंगे तो इसका बीच का जो दूरी होगा इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या, जिसको हम आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आर से। ठीक है, इसको साफ लिख देते हैं, त्रिज्या, जिसको सूचित करते हैं हम आर से। ठीक है। उसके बाद हम ये भी सीख चुके हैं कि ये जैसे कि वृत्त हो गया। ठीक है, वृत्त में क्या केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्र हो गया। और इसमें यदि हम इसको यहाँ से जैसे यहाँ से इसको खींच जैसे केंद्र से होते हुए गुजार दिए, इसको क्या कहा दिया, हम वृत्त का व्यास का दिए। तो हम यहाँ तो वृत्त से केंद्र से होते हुए गुजारे हैं, लेकिन केंद्र से होकर नहीं गुजारेंगे। केंद्र से साइड से गुजार देंगे, इधर से दे देंगे या इधर से दे देंगे या इधर से दे देंगे, कहीं भी खींच देंगे तो ये क्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा मेरा जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीवा। क्योंकि जीवा का परिभाषा होता है कि वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त की जीवा। ठीक है, वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त पर के कोई भी दो बिंदु ले लेंगे और उसको मिला देंगे। उसे मिलाने के बाद जो रेखाखंड तैयार होगा उस रेखाखंड को क्या कहेंगे, वृत्त की जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्त की जीवा। तो उसी तरह यदि बात करेंगे तो यहाँ एक बिंदु यहाँ है, इसको मिला दिए तो इस तरह से क्या तैयार हो गया, जीवा तैयार हो गया। यहाँ से फिर इसको मिला देंगे, ये भी मेरा क्या तैयार हो गया, जीवा तैयार हो गया। यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको मिला दिए, ये भी क्या हो गया, मेरा जीवा हो गया। इस तरह से हम इसको इस तरह से वृत्त के केंद्र से होते हुए भी गुजार सकते हैं। तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये जीवा कहलाएगा। लेकिन यदि इस वृत्त से यहाँ से बात करें तो इसमें हम क्या बताए थे, यदि केंद्र से होते हुए यदि पार करेंगे तो वह क्या कहलाता है, मेरा व्यास कहलाता है। तो दोनों बात मेरा यहाँ सही है, क्योंकि इसके परिभाषा के माध्यम से है कि वृत्त के पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, रेखाखंड को क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। तो उसी तरह यदि यहाँ भी देखते हैं एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है और इसको हम मिला रहे हैं तो यहाँ भी एक रेखाखंड तैयार होता है। क्या होता है, यहाँ एक रेखाखंड तैयार होता है और इस रेखाखंड को हम क्या कहेंगे, वृत्त की जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा। लेकिन ये जीवा जो है ये दो अन्य जीवा से क्या है, ये अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये जितने भी जीवा है सभी जीवा से जीवा क्या है, बड़ा है। ठीक है, यानी कि वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। जी हाँ दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, तो वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, तो हम लोग ये भी जान चुके हैं ये क्या हो गया, मेरा जीवा हो गया। क्या हो गया, जीवा। इस तरह आकृति कुछ भी दिया रहेगा तो हम इसको जीवा के इस तरह खींच देंगे और उसमें ये केंद्र हो गया, केंद्र से साइड होते हुए ऐसे दो बिंदु से मिला देंगे, इसको क्या कहेंगे, जीवा। कहीं से भी मिला देंगे इसको क्या कहेंगे, हम जीवा कहेंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं चाप की बात करेंगे। ये भी मेरा क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। जीवा, इसको लिख देते हैं जीवा। ठीक है, अब दूसरा मान लेते वृत्त, ये ले वृत्त ले लिए, ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, तो वृत्त में इस यहाँ से इससे यहाँ तक की लंबाई को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, अब परिधि में यदि दो बिंदु लेंगे, यहाँ से और यहाँ से दो बिंदु लेंगे, पी ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, क्या लेंगे, क्यू ले लेंगे, और इस पी और क्यू पर से इसको क्या कर काट लेंगे। काट लेकर के क्या कर अलग कर देंगे, इसका आकृति इस तरह बन जाएगा, पी और क्यू। ये पी और क्यू था, इसको काट करके यहाँ से अलग कर देते, इस तरह आकृति बन गया। ठीक है, तो इस तरह काटने के बाद जो आकृति बना है, इस आकृति को, ठीक है, इस आकृति को हम कहेंगे चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, चाप। क्या कहेंगे, चाप। ठीक है, ये भी चाप हो गया मेरा, ये भी चाप हो गया। इस चाप का नाम क्या, पी और क्यू कहेंगे। इस चाप का भी नाम क्या, पी और क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चाप बड़ा हो गया, ये चाप क्या हो गया, छोटा हो गया। इसलिए छोटा चाप को कहेंगे लघु चाप। क्या कहेंगे, लघु चाप। ये बड़ा है इसलिए इसको कहेंगे दीर्घ चाप। क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। बड़ा वाला को कहेंगे दीर्घ चाप, छोटा वाला कहेंगे लघु चाप। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करेंगे, कर लेते हैं त्रिज्या खंड। किसका बात करेंगे, त्रिज्या खंड। मान लेते यही है आकृति है मेरा,
ठीक है, ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्र में ये इसका क्या हो गया, एक त्रिज्या हो गया। ये क्या हो गया, त्रिज्या। और इसका एक त्रिज्या और इधर ले लेते हैं, ये भी क्या हो गया मेरा, त्रिज्या। ठीक है, इस त्रिज्या के माध्यम से इधर भी त्रिज्या लेंगे, इधर भी त्रिज्या लेंगे, दोनों त्रिज्या के बीच में यहाँ कुछ कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, इस तरह से आकृति हो रहा है। ये एक त्रिज्या इधर ले लिया, एक त्रिज्या इधर ले लिया। अब बीच में यहाँ से तक दोनों त्रिज्या के बीच में एक कुछ कोण बन रहा है, मान लेते हैं थीटा, मान लिया, क्या मान लिया हम, थीटा। और इसको यदि हम काट लेंगे, क्या करेंगे, काट करके अलग कर लेंगे, तो काटने के बाद क्या होगा, मेरा आकृति किस तरह हो जाएगा, देखो इस तरह से होगा। तो इसको काटने के बाद मेरा इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, वृत्त त्रिज्या खंड कहेंगे, क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे। तो दोनों क्या हो गया, मेरा त्रिज्या खंड हो गया। ठीक है, और इसका मान अभी क्या बताए थे, थीटा, क्या बताए थे, थीटा। तो हमको पता है एक बिंदु के चारों ओर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री कोण बनता है। इसी तरह यदि यहाँ से बिंदु ले लिया, यहाँ इतना सा हो गया, थीटा हो गया, यानी इस बिंदु के चारों ओर कितना डिग्री कोण बनता होगा, 360 डिग्री में, जिसमें से इतना का मान क्या है, यहाँ थीटा है। तो इतना जो बचा है, इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान हो सकता है 360 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये त्रिज्याखंड है, ये में भी मेरा क्या है, त्रिज्याखंड है। लेकिन त्रिज्याखंड दो तरह का हो गया, एक छोटा हो गया, दूसरा क्या हो गया, बड़ा। इसलिए जो छोटा है इसको कहेंगे लघु, लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, और ये बड़ा है इसलिए इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। कोई दिक्कत, त्रिज्याखंड को साफ से लिख देते हैं फिर से। यह था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम चलेंगे अब चैप्टर की ओर। ठीक है,